चीन और भारत के जो एलएसी पे मामला दोबारा ख़राब हुए हैं। आज एक सोशल मीडिया पे इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी की जिसमें वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो कोई पंजाबी हैं और वो चाइनीज़ पे हमला कर रहे हैं, डंडे मुक्के मार रहे हैं। और इट वाज लाइक ऐसे लग रहा था जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है वो एक एज लेना चाह रही है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में सोशल मीडिया पे अगेंस्ट द चाइनीज़। तो आप इसको कैसे देखते हैं? इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं? इस साल तो अगले साल तो G20 की सदारत भी करनी है इंडिया ने। सो हाउ डू यू सी दिस इवेंट सर? 300 चाइनीज बाद रिपोर्ट कह रहे हैं कि 600 चाइनीज सोल्जर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया और जिसके वजह से वहाँ पे थोड़ी झड़पें हुई हैं, मुक्केबाजी हुई हैं और उसके बाद वो इमीडिएटली शट डाउन हो गए और दोनों साइड्स के कमांडर्स और सिटिंग डाउन एंड हैविंग जो एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक वो इवेंट जो हादसा है उसको डिफ्यूज कर दिया है। और चाइना की तरफ से तो बहुत ही कम मतलब इंफॉर्मेशन आ रही है उनकी तरफ से। वो स्टैंडर्ड ऑपोजिट स्टेटमेंट आया कि उनको दे सॉ इंडियन क्रॉसिंग ओवर, इंडियन आर्मी ने एलएसी को क्रॉस किया तो वो उसके जवाब में ये झड़प हुई एंड देन इट वाज इमीडिएटली स्टॉप। हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कमर साहब कि इंडिया हैज ऑलवेज ट्राइड टू डीमार्केट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इट इज़ चाइना जो डॉज करते रहती है, डिफ़िकल्टीज पैदा करती है। हालांकि चाइनीज कहते हैं कि इंडिया के जो डिमांड्स हैं वो अनएक्सेप्टेबल हैं, इसलिए देयर इज़ नो अग्रीड अपॉन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ कि ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों मुल्कों की जो परसेप्शन है कि व्हाट इज़ द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड व्हाट इज़ द बॉर्डर वो अलग अलग है। तो हो सकता है कि फौजी सही है, मतलब इंडिया के हिसाब से इंडियन सोल्जर्स इंडिया के ही साइड में है और चाइना के हिसाब से चाइनीज सोल्जर्स चाइना के ही साइड पे है, लेकिन इट अपीयर्स फॉर द अदर साइड के इन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है। सो मेरा फीलिंग ये है कि देयर इज नो सीरियस, मतलब वी कैन लुक एट इट फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव। बाकी इसके सारे जो कंस्पिरेसी थ्योरीज है उनको मैं रिजेक्ट करते हुए कहता हूँ या तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पर और उससे साफ जिस तेजी से नॉर्मलाइज किए हैं दोनों साइड्स ने, इट गिव्स एन इंडिकेशन कि दोनों साइड्स वर नॉट सीकिंग सम काइंड ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड एपिसोड। दूसरी चीज ये है कि अगर चाइना कुछ करना चाह रहा था तो क्यों? सो देयर आर 3 एक्सप्लेनेशंस। एक कि चाइना इज ट्राइंग टू एक्वायर ए स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑन दैट लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए ना कि बॉर्डर्स पर पहाड़ें होती हैं तो बास स्पॉट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पार्ट्स ऑन द बॉर्डर। खासतौर से हाई पॉइंट्स को ले लें या पैसेस हैं जिसमें से आप चीज़ें ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं वगैरह। तो वहाँ पे बाज़ लोगों का कहना है कि वहाँ पर चाइना ने बकायदा एक विलेज बसा दिए है और उस विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए दे आर प्रॉब्ली सीकिंग हाई ग्राउंड विच जिसके लिए उन्होंने ये लाइन क्रॉस किया टू फाइंड ए स्ट्रेटेजिक स्पॉट सो दैट दैट विलेज कैन बी प्रोटेक्टेड। दूसरी चीज ये है कि अभी इंडिया ने जो युद्ध अभ्यास किया है, जो वॉर गेम्स किए हैं यूएस के साथ उत्तराखंड में, दैट इज समथिंग दैट हैज डिस्प्लीज्ड द चाइनीज, यानी वो उससे खुश नहीं है और उन्होंने उसके बदले में ये झड़प किया जस्ट टू सेंड ए सिग्नल। और इस एपिसोड के बाद तो मुझे लगता है कि यूएस में इवन ट्रांसफर सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे बॉर्डर्स को, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वगैरह जिससे बॉर्डर्स कैन बी मॉनिटर्ड एंड लुक्ड अपॉन। राजनाथ सिंह साहब कह रहे हैं कि उस वक्त 3 डिफरेंट बटालियंस वहाँ पे थी। जम्मू कश्मीर राइफल्स वहाँ पे मौजूद थी, जाट रेजिमेंट्स वहाँ पे मौजूद थी, सिख लाइट इन्फेंट्री वहाँ मौजूद थी और कोई रीशफल हो रही थी। तो जिसके दौरान वो कहते हैं जी 300 चाइनीज़ आए और ये सारा कुछ हो गया। एनी हाउ, ये भी कहा जा रहा है सर कि पिछले हफ्ते जो चाइनीज़ इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने कोई जैसे कहते हैं ना वो स्क्रैम्बल फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए क्योंकि चाइनीज़ जो एयर एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी और कोई ड्रोन्स भी रिपोर्ट हुए हैं चाइना के। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं इस वक्त अगर कोई क्लैशेस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लूजर कौन होगा? हु इज अ लूजर? इट इज इंडिया हु इज अ लूजर और डू यू थिंक कि चाइना जो है उसको सूट करता है कोई लिमिटेड स्केल कॉन्फ्लिक्ट हो? तो अगर छोटी मोटी जंग हो जाती है इन बिटवीन, लेट अस से कि 1-2 हफ्ते चल जाती है कॉन्फ्लिक्ट,
अगर इस तरह की जंग होती जिसमें ना सिर्फ सोल्जर्स बल्कि फायरिंग हो, स्क्रैम्बल किए जेट्स वगैरह, अगर मतलब मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज पे अगर एंगेजमेंट हो जाता है विच कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द फ्यूचर एज ए शॉर्ट वॉर, तो मुझे लगता है द लूजर्स विल बी चाइना। देखिए इन द लॉन्ग रन अगर इंडिया चाइना की जंग होती है देन इट विल अंडरमाइन द प्रोग्रेस दैट दीज टू कंट्रीज आर मेकिंग इकोनॉमिकली। इनकी इकोनॉमीज विल बी डेफिनेटली हर्ट। फायदा किसी का नहीं होने वाला है। इधर उधर अगर 25-30 किलोमीटर की जमीन इधर उधर हो गई उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। लेकिन अगर 5-10 साल पीछे हो जाती है इकोनॉमीज तो उससे दोनों का बहुत नुकसान होगा। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू कम बैक अगेन दैट इजीली। गुड न्यूज ये है कि फेटालिटीज नहीं है। ठीक है, थोड़े बहुत कैजुअलिटीज है, थोड़े बहुत लोग पीट गए, मारवाड़ लग गया दोनों तरफ, दैट इज फाइन। बट आई थिंक द रियल टेस्ट इज नाउ गोइंग फॉरवर्ड कि करते क्या है इसके रिस्पॉन्स में इंडिया। डू दे स्टार्ट ए डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव टू अटैक चाइना इन द इंटरनेशनल फोरम्स, और डू दे स्टार्ट ए बायलैटरल प्रोसेस टू इंश्योर कि ये अगर आइंदा 1-1.5 साल में या तो G20 या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिस दोनों का प्रेसिडेंट इंडिया है इस वक्त, अगर उनके थ्रू from either of these two mechanisms, agar India can establish a dialogue with China and they come close to finalizing the line of actual control, जमीन पर भी मैप पर भी दोनों चीजें चाहिए आपको। खाली मैप पे नहीं करेगा, ये ऑन द ग्राउंड ऑल्सो यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ मार्कर्स, ये है हमारी टेरिटरी, ये है आपकी टेरिटरी, देन दैट विल बी ए मेजर फॉरेन पॉलिसी सक्सेस। और मेरे ख्याल से उसके बेसिस पे वो जीत भी जा सकते हैं बहुत आसानी से 2024 का इलेक्शन, इफ दे कैन पुल दैट ऑफ। देखिए 75 साल से ज़्यादा हो गए आज़ाद होके, अभी भी इंडिया के बॉर्डर इश्यूज सेटल नहीं है। अभी भी दोनों तरफ के बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी तक बरकरार है। तो पीपल नीड टू गेट दिस सेंस के व्हाट डू वी नीड टू डू।